अदलिया अपनी तारीख का हिसाब दे, स्पीकर असेंबली की कमेटी बनाए, अदलिया के तमाम फैसलों का ट्रायल किया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब, कहा पार्लियामेंट से अगर प्रोसीडिंग मांगते हैं तो फिर हमें भी अपनी प्रोसीडिंग दे। अदलिया अपनी तारीख दुरुस्त करने के लिए क्या करेगी? आइन शिकनी पर अंगूठे लगाने वालों की बाकियात को यहां बुलाएं। पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। वज़ीर आज़म की गर्दनें लेने का रिवाज खत्म होना चाहिए। हमें अपने वज़ीर आज़म का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। पार्लियामेंट की सरबुलंदी के लिए हमें ये जंग लड़नी पड़ेगी। वो वक्त चला गया जब वज़ीर आज़म को बलि चढ़ाया जाता था। सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासत ने अदलिया के माहौल को भी आलूदा कर दिया, अदालती कार्रवाई को गंदा कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम न किया गया तो फिर ये इंसाफ का मुतालिबा नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स, अज खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस के बजाय 3 रुकनी कमेटी को देने के कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना बरकरार। फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा फिल वक्त मुस्तरद। दौरान समाज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि गुज़िश्ता केस में जब फुल कोर्ट की दरखास्त बाइस शर्मिंदगी थी कि ABC जज को शामिल न किया जाए, इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकाल कर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। सियासी जमातों और वुकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब। अदलिया को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल पर पार्लियामेंट और कायमा कमेटी में हुई बहस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि इल्जाम है मुल्क की तारीख में पहली मरतबा आइन की बुनियादी जुज़ की कानून साजी के जरिए खिलाफ वर्जी की गई। देखना है कि क्या अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि इफ्तिखार चौधरी केस में करार दिया था कि रेफरेंस सिर्फ सदर मुमलिकत दायर कर सकते हैं। जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसको काम करने से नहीं रोक सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में भी अदालत ने यही फैसला दिया था। इंतखाबात कब कराए जाएं? हुकूमत और PTI की तीसरी बैठक कुछ देर में लगेगी। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में तहरीक इंसाफ का वक्त पार्लियामेंट हाउस पहुंच गया। इमरान खान ने 2 रोज पहले 14 मई से पहले असम्बलियां तोड़ने की शर्त रखी थी। ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि खान साहब जल्दी से शुरू कर दें ताकि मुज़ाकरात से हमारी जान छूटे। इमरान खान का जो भी शौक है पूरा कर लें। इससे पहले फवाद चौधरी ने भी खबरदार किया था कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट में तकसीम बड़ी तशवीशनाक बात है। सबको पता है कौन सा जज इधर है कौन सा उधर है। अदलिया को तकसीम करके इस पर नमकपाशी भी की जा रही है। इमरान खान का इंटरव्यू, कहा सुप्रीम कोर्ट के 18 जजेस से पूछते हैं बताए हमें क्यों इलेक्शन नहीं मिल रहे। एक जज का ये सवाल करना कि क्या मेरे पास असेंबलियां तोड़ने का इख्तियार था, हैरान कुन है। इमरान खान ने जनरल बाजवा को भी निशाने पर ले लिया। बोले जनरल बाजवा ने ही उन्हें लाल बत्ती के पीछे लगाया कि वो इलेक्शन करवाएंगे, जबकि उनका इरादा था ही नहीं। जनरल बाजवा ने ही अमरीकियों को उनके खिलाफ किया तो इसी के बाद उन्हें नून लीग से इश्क हो गया था। पाकिस्तान को तबाह करना है तो मार्शल लॉ लगा दें, फिर किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। भारत की खारजा पॉलिसी की इज्जत ही इसी वजह से है कि वो किसी के इत्तेहादी नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DG/ISI की मुलाकात। कुछ देर पहले वजीर आजम हाउस में होने वाली मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर गौर किया गया। वजीर आजम को आर्मी चीफ और DG/ISI ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम को सरहदी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम से आगाह किया गया। वजीर आजम ने मुलाकात में अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना अमूर पर इत्मीनान का इजहार किया। इमरान खान पुलिस के सामने हाजिर हों, जुमे को 2 बजे तफ्तीश के लिए पेश हों। लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम मुकदमात में पुलिस के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत से 8 मई तक रिपोर्ट मांग ली। वकील सरकार ने कहा इमरान खान अदालत से इसलिए इजाफी रिलीफ चाह रहे हैं क्योंकि वो वजीर आजम रहे हैं, पार्टी सरबराह हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। जस्टिस तारिक सलीम ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी अफसर के सामने पेशी लाजमी है। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा एक के बाद एक मुकदमा बन रहा है, जमानत लेने में भी मुश्किल हो रही है। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान खुद तक पहुंचने नहीं देते, इसीलिए एक नई FIR हो जाती है। इमरान खान ने रोस्टम पर आकर कहा कि वो केसेस से नहीं भाग रहे लेकिन एक्सपोजर कम होना चाहिए। जस्टिस अली बाकी नजवी बोले आपको अदालत से मुतमईन रहना चाहिए।
ज़हूर इलाही हाउस लाहौर, कुंजा हाउस गुजरात और नथ हाउस गुजरात के घंटों तवील मुहासरों में पंजाब पुलिस को जुल देने वाले परवेज इलाही अचानक मंजरेआम पर आ गए। परवेज इलाही गुजरात में दर्ज मुकदमे समेत तमाम मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे। सहाफियों से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि उनके घरों पर छापों के जिम्मेदार निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी हैं। इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, ANP की APC और PTI से मुज़ाकरात पर मशावरत की गई। नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ करने की फॉरेन फंडेड मुहिम चलाई जा रही है। नौजवानों को पाकिस्तान से मायूस करने की मुनज़्ज़म साजिश नाकाम बनाएंगे। नून लीग की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, सियासी अमल में नौजवान और खवातीन की शमूलियत बड़ी तब्दीली ला सकती है। नौजवान और खवातीन आबादी को अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुरुस्त सियासी फैसले करने होंगे। खवातीन की सियासी अमल में शमूलियत से इस्तेहसाल का खात्मा होगा। 8 जजेस जो हैं वो इस वक्त नून लीग के निशाने पर है। ये तमाम कैंपेन सिर्फ एक मकसद के तहत हो रही है, जो नैब की अमेंडमेंट्स की केसेस सुन रहा है वो बेंच डिसॉल्व हो जाए और वो अपना फैसला ना दे। ये जो केस है ये वो तोता है जिसमें मरियम नवाज की, नवाज शरीफ की, हसन नवाज की, हुसैन नवाज की एंड शहबाज शरीफ फैमिली की और जरदारी फैमिली की जान फंसी हुई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो फिर सड़कें फैसला करेंगी, गलियां फैसला करेंगी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। NRO 2023 को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। जजेस किसी ब्लैकमेलिंग में न आए, आइन और कानून के मुताबिक फैसला दें। अमल दरामद आवाम खुद करवा लेंगे। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी की मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद। कहा, सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जजेस मुस्लिम लीग नून के निशाने पर हैं। मर्जी के बेंच बनवाने का शौक पुराना है, रफीक तारड़ और मलिक कयूम के जमाने से चला रहा है। नैब तरमीम केस वो तोता है जिसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हसन नवाज की जान है। फवाद चौधरी ने बुशरा बीबी की तरफ से मरियम नवाज को कानूनी नोटिस भिजवाने का भी ऐलान किया। कहा, मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया कि बुशरा बीबी ने फाइलों पर दस्तखतों की रिश्वत वसूल की, जिस पर नोटिस भिजवाया जा रहा है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कौम को मामू बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के मामे न बने, मरियम नवाज को नोटिस न भेजें। बुशरा बीबी अदालत में पेश होकर करप्शन का जवाब दें, जहां खावन मुंह पर बाल्टी पहनकर जाता है। बुशरा बीबी खावन को मुंह पर बाल्टी डालकर अदालत लेकर जाएं। ये ट्रक छुपाओ या पहुंचाओ तहरीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 190 मिलियन पाउंड के लिफाफे का जवाब दो, जो फ्रॉड नियाजी ने फ्रॉड करके अपने स्पॉन्सर को खैरात किया। अदलिया का इख्तियार पार्लियामेंट ने शफाफ बनाया है। मनसब, कुर्सी और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल सबसे बड़ी आइन शिकनी है। इमरान खान का इद्दत केस में गवाहों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। चेयरमैन PTI की कानूनी टीम से मशावरत। जराये का कहना है कि इमरान खान इद्दत केस के गवाह मुफ्ती मोहम्मद सईद और ओन चौधरी के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर करेंगे। बैरून मुल्क मुकीम शहजाद अकबर तोशाखाना केस के लिए PTI लीगल टीम को मावनत फराहम करेंगे। इमरान खान कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश नहीं होंगे। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान इख्तिलाफात खत्म करने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से रात के खाने की दावत। गुज़िश्ता रोज की दावत में सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 14 जजेस ने शिरकत की। सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इशाइये में शिरकत नहीं की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से इशाइये का मकसद जजेस के दरमियान इख्तिलाफात खत्म करना था। हर ईद के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान साथी जजेस के एजाज में इशाइया देते हैं। लाहौर और गिरदनवा में वक्फे वक्फे से बारिश। कसूर में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाकों में पानी भर गया। गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुरीद के चकवाल, हाफिजाबाद, कमालिया, गुजरा और लोथरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। सरगोदा में बारिश से गंदुम, चना और मूंगफली की फसलें मुतासिर। चमन और ज़ियारत के बाद इलाकों में ज़ालाबारी से गंदुम की तैयार फसल को नुकसान। कराची के कुछ इलाकों में आज रात बारिश होने का इम्कान। पंजाब में मंकी पॉक्स का पहला कंफर्म केस रिपोर्ट। 41 साला मरीज का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है। 17 अप्रैल को मरीज सऊदी अरब से आया। 20 अप्रैल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने मरीज में मंकी पॉक्स की तस्दीक की।
मरीज को आइसोलेट कर दिया गया। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि मंकी पॉक्स के 2 दर्जन से ज्यादा मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मंकी पॉक्स सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों में रिपोर्ट हो रहा है। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स मंकी पॉक्स से आगाह नहीं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। औरंगी टाउन में वालिदैन के हमरा मोटरसाइकिल से नाले में गिरने वाले बच्चे की लाश निकाल ली गई। मियां बीवी खुद अपनी मदद आपके तहत नाले से निकल आए थे। अहले इलाका का कहना है कि जरा सी बारिश हो तो नाला भर जाता है, गुजरने वालों को अंदाजा नहीं हो सकता। खैरपुर में ट्यूशन के बच्चों से मुबैना ज्यादती केस में अदालत से बरी हो जाने वाले टीचर की पुरस्कार गुमशुदगी को 4 दिन गुजर गए। टीचर का कोई सुराग न मिल सका। अहले खाना का इल्जाम है कि पुलिस ने सारंग शर को हिरासत में लिया है, लेकिन गिरफ्तारी जाहिर नहीं कर रही। एसएसपी का गिरफ्तारी से लाइल्मी का इजहार। सिंध के स्कूलों की बदहाली पर फातिमा भुट्टो की सिंध हुकूमत और इंतजामिया पर तनकीद। सिंध हुकूमत में करप्शन को सरकारी स्कूलों के हालात का जिम्मेदार करार दे दिया। रवां साल फरवरी में लगाई गई सजावल गवर्नमेंट स्कूल की तस्वीर दोबारा शेयर कर दी। कहा फरवरी में सजावल गवर्नमेंट स्कूल की बदहाली की निशानदेही की थी, लेकिन 2 माह बाद भी स्कूल की हालत बेहतर बनाने के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया। सजावल गवर्नमेंट स्कूल की तामीर 10 साल पहले शुरू हुई थी और इसे मुकम्मल किए बगैर छोड़ दिया गया। खवातीन के लिए बुनियादी तिब्बी सहूलतें भी मैसर नहीं। खवातीन को इलाज के लिए लड़काना जाना पड़ता है। ये अमलन बदउनवानी है। न स्कूल न अस्पताल, पैसा कहाँ जा रहा है पूरा मुल्क जानता है। सेनेटर एनी मरी का कहना है कि फातिमा भुट्टो को इल्म है कि उन्होंने जो तस्वीर शेयर की वो गैर आबाद इमारत की है। स्कूल इस इमारत से कुछ दूर फाल है और काम कर रहा है। तवानाई और खुराक की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान ने महंगाई में मालियाती बहरान की शिकार श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, अप्रैल में महंगाई की शरह 36% से तजावुज कर गई, जो 1964 के बाद सबसे ज्यादा है। मई में महंगाई की शरह उरूज पर रहेगी। श्रीलंका में अप्रैल में महंगाई की शरह 35% रही, जो पाकिस्तान से कम है। श्रीलंका मौशी बहरान पर काबू पाता भी दिखाई दे रहा है। रवा साल पाकिस्तानी करेंसी बदतरीन गिरावट का शिकार रही, जो डॉलर के मुकाबले में 20% गिरी है और दुनिया की कमजोर तरीन करेंसी में शुमार हुई। शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार पाकिस्तान हर साल 4 अरब डॉलर्स की खुराक ज़ाया कर देता है। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तहकीक की दस्तावेज में इंकिशाफ। खुराक का सबसे ज्यादा ज़िया घरों के बावर्ची खानों और खाने पीने के मराकज़ पर होता है, जहाँ जरूरत से ज्यादा ग़िज़ाई अशिया पकाई जाती हैं। दस्तावेज के मुताबिक सप्लाई के दौरान छांटी में शक्ल, साइज और रंग के मायर पर पूरा न उतरने वाली ताज़ा खुराक को भी फेंक दिया जाता है। तारीख इस्तेमाल के करीब या गुजर जाने पर दुकानदार और सारिफीन भी खुराक को ज़ाया कर देते हैं। मुल्क में खुराक का ज़िया सालाना 2 करोड़ टन बनता है, जो मुल्क की पैदावार का तकरीबन 26% है। तहरीक इंसाफ ने अवामी नेशनल पार्टी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली। असद कैसर ने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी ने जो एजेंडा दिया उससे इत्तेफाक नहीं करते। मसाइल की वजह हुकूमत है और ANP भी उसका हिस्सा है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अतारत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का केस इख्तियारात से तजावुज करता जा रहा है। कानूनी शक्ल इख्तियार करने से पहले ही बिल को रोक दिया गया। पार्लियामेंट पर कदगन और एक पार्टी की सहूलत, दोहरा निज़ाम अदल नहीं चल सकता। मलिक अहमद खान ने कहा पार्लियामेंट ने ना उसको नोटिस पर कदगन लगाई और ना ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आइन में तरमीम है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने कौमी असेंबली के 5 इजलासों की कार्रवाई का तहरीरी रिकॉर्ड मांग लिया। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ को जवाबी खत भेज दिया। जराये का कहना है कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने 6, 10, 17, 26 और 27 अप्रैल के इजलासों का रिकॉर्ड मांगा है। स्पीकर कौमी असेंबली ने खत में सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट में मुदाखलत का जिक्र किया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अदालती मुदाखलत से मुतालिक स्पीकर से रिकॉर्ड तलब किया है। कौमी असेंबली इजलास में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की PAC में अदम हाजिरी पर वारंट जारी करने का ऐलान। कहा आइन उन्हें इजाजत देता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑफिसर नहीं आता तो वारंट जारी होंगे। कौमी असेंबली के ऑफिसर भी पार्लियामेंट की कार्रवाई किसी कोर्ट को देने के जवाबदेह नहीं। कोई भी अदालत हो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग नहीं मांग सकती। PAC किसी भी कोर्ट, वजारत या इदारे के कागजात चेक कर सकती है।
बेंच पर सवाल उठता है तो बेहतर है फुल कोर्ट बनाया जाए। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइन और कानून इजाजत देता है तो फुल कोर्ट बनाने में क्या मसला है। कोई भी सियासी जमात अदालत को डिक्टेट नहीं कर सकती। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क से अदम बर्दाश्त की सियासत खत्म होनी चाहिए। पार्लियामेंट अपने आईनी इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का बयान, कहा पार्लियामेंट की कानून साजी का आईनी इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। आर्टिकल 184(3) के जरिए अदलिया के इख्तियार में कमी नहीं की गई। वन मैन शो और इंपीरियल कोर्ट जैसे एतराज़ात खत्म किए गए। असेंबलियों की मुद्दत पूरी होने पर मुल्क में इंतखाबात करवाने की करारदाद सिंध असेंबली में मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कुछ दोस्तों ने धुआंधार तकरीरें की, सिर्फ धुआं ही था, कुछ जला हुआ हो तो धुआं निकलता है। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुबैना करप्शन केस में नैब लाहौर में पेश। नैब टीम की 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ। तोसा और डीजी खान में तरक्याती फंड से मुतालिक भी सवाल। उस्मान बुज़दार ने गुज़श्ता पेशी पर सवालनामे का जवाब देने से माजरत की। ब्राजील में डाकुओं को गाड़ी से रौंदने का कोई कानून नहीं बनाया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान दुरुस्त नहीं। जियो फैक्ट चेक ने हकीकत बयान कर दी। 25 अप्रैल को ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर बयान दिया था कि ब्राजील में कानून में इजाजत दे दी गई है कि डकैती की वारदात को रोकने के लिए आप डाकुओं को गाड़ी से रौंद सकते हैं। लेकिन ब्राजील के मीडिया और बैनुल अक़वामी मीडिया और प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी कोई खबर मौजूद नहीं। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया। किसी भी खबर की निशानदही के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर राबता किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान की जर्मनी में होने वाले पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में शिरकत। शहरी रहमान का आलमी बरादरी पर बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम की तंजीम 9 पर जोर, कहा तरक्की पजीर ममालिक के लिए क्लाइमेट फंड को मजीद काबिल रसाई बनाया जाए। ये आलमी बरादरी की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि पायदार मुस्तकबिल को यकीनी बनाने और माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए जरूरी इक़दाम करें। पाकिस्तान का सूडान में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला का ऑपरेशन मुकम्मल होने का ऐलान। दफ्तर खारिजा का कहना है कि 1000 से ज्यादा पाकिस्तानियों का सूडान से बाहिफाजत इनखला मुकम्मल कर लिया है। इनखला की कार्रवाइयां खत्म हो गई हैं। आखिरी पाकिस्तानी की बाहिफाजत वापसी तक बरास्ता जद्दा इनखला का अमल जारी रहेगा। अमरीका का 11 मई से बैरून मुल्क से आने वालों के लिए लाजमी कोरोना वैक्सीन की शर्त खत्म करने का ऐलान। 11 मई से फेडरल मुलाजमीन, कॉन्ट्रैक्टर्स और बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी नहीं रहेगी। 11 मई से ही अमरीका भर में आयद कोरोना हेल्थ इमरजेंसी उठा ली जाएगी। व्हाइट हाउस का कहना है कि जनवरी 2021 से कोरोना मौत में 95%, जबकि कोरोना के सबब अस्पताल में दाखिले की शरह में 91% कमी आई है। पाक न्यूजीलैंड तीसरा वनडे कल कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज अपने नाम करने के लिए एक और जीत दरकार। दोनों टीम्स आज शाम नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल। नेपाल ने एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। एसीसी प्रीमियर कप फाइनल में यूएई को 7 विकेट से हरा दिया। एशिया कप में पाकिस्तान, नेपाल और भारत की टीम्स ग्रुप ए में शामिल। ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीम्स शामिल। इमरान खान टीम के प्लेयर्स से बदतमीजी और बदअखलाकी से बात करते थे, गालम गलोच करते थे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर कासिम उमर की जियो न्यूज से गुफ्तगू, कहा इमरान खान की वजह से 1987 में भारत के टूर पर जाने से मना किया था। चीफ सिलेक्टर हसीब एहसन ने बताया कि मैं ये बयान न देता तो बाद में कप्तान बन जाता। जनरल ज़ियाउल हक को कहकर साल की पाबंदी लगवाई गई। इंडियन प्रीमियर लीग में विराट कोहली और गौतम गंभीर आपस में उलझ पड़े। तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने बीच बचाव करवाया। दोनों पर मैच फीस का 100% जुर्माना आयद कर दिया गया। विराट कोहली ने लखनऊ की हर विकेट गिरने पर भरपूर जश्न मनाया। लखनऊ के ओपनर कायल मिल्स ने गुफ्तगू की तो गौतम गंभीर सीख पा हो गए। विराट कोहली के अफगान क्रिकेटर नवीनुल हक के साथ भी तल्ख कलामी हुई।
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से जान से मारने की धमकियों के बाद खामोशी तोड़ दी। कहा, दुबई में खुद को भारत से ज्यादा महसूस करते हैं। भारत में सिक्योरिटी के बगैर बाहर निकलना नामुमकिन है। दुबई में किसी चीज की जरूरत नहीं। जानते हैं जो होना होगा हो जाएगा। खुदा पर भरोसा है। अब इतनी सिक्योरिटी है, इतनी बंदूकें उनके साथ घूम रही हैं कि वो खौफजदा हैं। दिलों को छूता साइकिल का नाजिया हसन को ट्रिब्यूट। कनाडा में कॉन्सर्ट में बूम बूम की धुन पर शाकीन झूम उठे। और फैशन की दुनिया की रंगीन और दिल फरेब शाम। न्यूयॉर्क में नामवर मेट गाला तकरीब में सितारों की कहकशां। रेड कार्पेट पर डिजाइनर्स के मुनफरिद तख्लीकी अंदाज। आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा भी पेश। तकरीब से लाखों डॉलर्स के फंड जमा किए जाएंगे।